तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर क्या चेयर है, ये घूम भी नहीं रही है। मैं ठीक करवा देता हूँ सर। हाँ जाओ। ओके सर। ये सर। अरे यार ऐसे ही थोड़ा म्यूजिक के लिए बजा रहा था तो तुम। ओके सर। हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो। फोन किसको लगा रहे हो? फोन किसको लगा रहे हो? सप्लायर को। वो डिलीवरी आने वाली थी ना वो माल की दुकान के लिए, तो मैंने सोचा उसको फोन करके पूछ लूं कब भेज रहे हैं डिलीवरी। दुकान का काम है तो पर्सनल फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? दुकान का काम है तो दुकान का फोन इस्तेमाल करो। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये मोबाइल निकाला? वो नंबर याद है नहीं है ना, इसलिए नंबर खाली देख लेता हूँ। मेरी दुकान है, मैं बात करूँ। हेलो हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? मतलब कौन नहीं बोल रहा है? देखो मजाक तुमने शुरू किया है, वादा करता हूँ इंस्पेक्टर चालू पांडे इस मजाक को खत्म करेगा। तो डेड हो गया। कौन सप्लायर? है फोन। वो अरे ये वायर ही निकल गया, आपने इतनी जोर से खींचा तो डेडी हो जाएगा ना। बराबर बराबर। हाँ फिर से लगाओ। नहीं अभी वो मुझे लगता है, सॉरी वो बिजी होगा। मेरा फोन है, मैं रखूंगा। ओके ओके। अरे बाप रे, अभी पुलिस को कैसे फोन करूं? अरे भाई सुनते क्यों नहीं? सर मुझे लगा आप म्यूजिक बजा रहे हैं। अरे यार म्यूजिक नहीं बजा रहा, ये फोन में कुछ गड़बड़ है क्या? सब फोन तो बराबर है। तो हेलो हेलो बोल रहा हूँ तो सामने वाला हेलो हेलो क्यों नहीं बोल रहा? सर लगता है कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ ठीक है जाओ। ओके सर। पता नहीं कौन पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहा है। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। आओ आओ पोपटलाल, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे पांडे जी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। ओह आपकी शादी हो गई? कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी? शादी मेरे लिए हादसा नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो होने के बाद ही पता चलेगा कि उपलब्धि है या हादसा। खैर बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई किडनैपिंग हो गई है। किडनैपिंग? ओह माय गॉड। गोकुलधाम वाले छुट्टी पर हैं क्या? क्योंकि आप लोग तो आपस में ही केस सॉल्व कर लेते हैं ना। जाओ आपस में सॉल्व कर लो, मेरे पास क्यों आए हो भाई? अरे पांडे जी मजाक छोड़िए, मेरे छाते का अपहरण हो गया है। What? छाते का अपहरण? आई नो इट्स शॉकिंग बट ये गोकुलधाम का केस है। आप लोग काम पर लगे प्लीज। 500,000 की नोट क्या बंद हो गई, लोग अब छाते का अपहरण करने लगे हैं। हाँ, दिन दहाड़े घन चक्कर मेरा छाता लेके भाग गया। अब तुम यही चाहते हो पोपटलाल कि मुंबई पुलिस तुम्हारा छाता ढूंढे। अब यही काम रह गया है मुंबई पुलिस के पास। पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर चलिए मेरे साथ और मेरा छाता ढूंढिए। पगला गए हो क्या पोपटलाल? अरे पगला मैं नहीं गया हूँ, पगला वो गया जो मेरा छाता लेके भागा। आप प्लीज जल्दी मेरी रिपोर्ट लिखिए और मेरा छाता ढूंढने जाइए। पोपटलाल मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ,
मैं अभी के अभी तुम्हारा छाता नहीं ढूंढ सकता। जाओ यहाँ से। अरे आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मेरा छाता सिर्फ छाता नहीं है, वो मेरे परिवार का सदस्य है। उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हारे छाते का आधार कार्ड है? राशन कार्ड में उसका नाम है? नहीं ना? तो फिर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर कैसे हुआ पोपटलाल? जाइए जाइए यहाँ से, पुलिस के पास बहुत काम है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। एक घन चक्कर आदमी मेरा छाता लेके भाग गया, उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, वो मेरे छाते के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप जेठालाल को फोन करके पूछिए, वो मेरे छाते के साथ साथ जेठालाल का कंगन लेके भागा है। जेठालाल का कंगन? जेठालाल कंगन कब से पहनने लगा? मतलब वो जेठालाल का कंगन नहीं है, कंगन दया भाभी का है, वो जेठालाल के पास था। गोकुलधाम के एकता के किस्से तो बहुत सुने थे, पर पोपटलाल तुम तो बहुत स्वार्थी निकले। स्वार्थी कैसे? अपने छाते की कंप्लेंट लिखवाने आ गए पोपटलाल, लेकिन जेठालाल के कंगन की कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। पांडे जी, मेरा छाता मेरे लिए मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन जेठालाल का कंगन उसके लिए उसके परिवार का सदस्य नहीं है। गोकुलधाम वालों के पास हर सवाल का जवाब होता है। लगाओ लगाओ, जेठालाल को फोन लगाओ। हाँ हाँ। तुमको फोन लगाने बोला तो मैसेज पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, नंबर देख रहा था, मिल गया लगाओ। हाँ हाँ, बस अरे वाह, लाल अच्छा कलर है, लाल से कर। तुम्हारा छाता तो काला है ना? हाँ, काला फोन यूज करो। पॉइंट। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा बैलेंस कम है तो इसलिए लैंडलाइन से लगा रहा हूँ। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। हाँ, रिंग जा रही। हेलो हेलो, चालू पांडे ये। रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई चालू पांडे नहीं है। क्या हुआ? पुलिस के फोन से रॉन्ग नंबर लगाते हो तुम। जैसों की वजह से पुलिस की रॉन्ग इमेज बनती है। नहीं, मैंने जेठालाल की दुकान पे ही लगाया था, लैंडलाइन पे। लाइए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। नंबर तुम बोलोगे, डायल हम करेंगे। बाबा, हाँ मैं बोलता हूँ। सेठ जी, फोन मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आप सेठ जी है। सेठ जी सब फोन थोड़ी ना उठाते हैं। क्यों? बराबर है नहीं उठाता, हर फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ही तो आपने हमको नौकरी पे रखा है। अच्छा, हाँ मैंने खाली फोन उठाने के लिए तुम्हें नौकरी पे रखा है? हाँ। तो जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। आज से फोन मैं ही उठाऊंगा। अरे फोन उठा क्यों नहीं रहा? उठाएगा, वो बिजी रहता है ना, दुकान में बिजी रहता। देखिए, अभी आज मैं आ गया हूँ तो आज मुझे फोन उठा लेने दीजिए। कल से मैं नहीं रहूंगा तो कल से आप ही फोन उठाना बस। बराबर है। ठीक है। थैंक यू। हेलो हेलो जेठालाल, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। अरे अच्छा, वो आपने फोन किया। कौन है? एक मिनट। वो तबेले वाले भाई साहब है। तबेले वाले? हाँ, मुझे दो। अरे हेलो, हाँ सुनो तबेले वाले, गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मासी है। उनको अच्छे से घास खिलाओ और जो दूध निकले उसमें पानी मत मिलाओ। कौन हमें हमारे खानदानी धंधे की याद दिला रहा है? और सुनो, पूरे तबेले को सेंट्रली एसी करा। ए, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? घन चक्कर कहीं के? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सेठ जी गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा किया। सेठ जी का गुस्सा ठंडा कीजिए। पंखा दीजिए, पंखा दीजिए। हेलो 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 हेलो, किससे पंखा डाल दूं? अरे कोई भी चीज हो। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। खुले में ले जाओ, खुले में ले जाओ। खुले में ले कोने में आइए। नटू काका आप यहाँ आइए, आप आराम से। पंखा दो, गुस्सा ठंडा करो सेठ। हेलो चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या ये कौन बकवास कर रहा था? ये घन चक्कर मेरी दुकान में घुस गया है।
तो क्या ये वही घन चक्कर है जिसके पास दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है? वही 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 है। ये वही है। हेलो जेठालाल, वो घनचक्कर के पास मेरा छाता सही सलामत है ना? हाँ है। छाता? पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के हाथ से फोन छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सॉरी पांडे जी, दरअसल वो छाता मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया था। I know. प्लीज कंटिन्यू। हाँ जेठालाल, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरी दुकान में घनचक्कर घुस गया, उसने मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया है, बहुत खतरनाक है, उसके पास एक पिस्तौल भी है। बात बात पे गोली मारने की धमकी दे रहा है। आप जल्दी से आइए, उसे पकड़ लीजिए, प्लीज जल्दी आइए। जेठालाल एक काम करो, तुम किसी भी तरह उसको बातों में उलझा के रखो जब तक मैं नहीं आऊं। अगर वो भाग गया ना जेठालाल, तो तुम जानते हो मैं तुम्हें। ओके ठीक है जल्दी आइए हेलो, 100 बात की एक बात, देखो किसी भी गाय भैंस को कोई भी जात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी गाय भैंस ने आके या हमारे सेठ को कंप्लेंट की तो हमारे सेठ जी से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? पाटिल, शिशुपाल, कम ऑन मूव। पांडे जी मैं प्लीज। चलो फोन रखो अभी। डांट दिया सेठ जी। सेठ जी क्या बात हुई? आ रहे कौन? ओ तबेले वाले भाई साहब, क्यों? आपको अपने साथ ले जाने, किधर? तबेला दिखाने। आपने उनको बोला ना कि तबेला पूरा एसी कर देना, तो वो आपकी राय लेना चाहते हैं कि तबेले में कहाँ एसी फिट करे, इसलिए आ रहे हैं। एसी तबेले में है, यहाँ हवा चालू रखो, चलो। जी हाय जेठा जी, कम बोलो। अरे बबीता जी, हे भगवान, बबीता जी अभी कहाँ है? हाय, वो मैंने आपको सुबह कहा था ना, मेरी फ्रेंड को फोन लेना था। शी इज माय फ्रेंड मोना। ये जेठा जी है। नमस्ते जेठा जी। नमस्ते। आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए। माई सेल्फ मनहर मनमोजी, ये मेरी दुकान है और ये सब मेरे नौकर हैं। What? बबीता, तुमने तो कहा था ये दुकान जेठा जी की है। हाँ, दुकान जेठा जी की है। नहीं, ये दुकान मेरी है। जी नहीं भाई साहब, ये दुकान जेठा जी की है। नहीं, मेरी है। जी नहीं, ये दुकान उनकी है। मैंने कहा ना, ये दुकान मेरी है। आपकी आया हवा चले रखो, गुस्सा रहे, सेठ जी को गुस्सा रहे, हवा चले रखो। आपने अपनी दुकान बेच दी है? नहीं बबीता जी, एक शर्फिरा आदमी है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुबह से दुकान में घुस गया और सुबह से कह रहा है दुकान मेरी है। आप लोग एक काम कीजिए, अभी यहाँ से चले जाइए और आप भी फंस जाएंगे उसके पास। बबीता जी को पिस्तौल की बात बता दो। नहीं, अगर बता दिया तो उनको मेरी बहुत चिंता होगी, वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अरे फिर तो बता देना चाहिए। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। जेठा जी, क्या है उसके पास? उसके पास दिमाग ही नहीं है बबीता जी, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। जी आप? अरे मेरी चिंता मत कीजिए बबीता जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी कभी भी यहाँ आते ही होंगे। That's great. आप लोग जाइए। और मोना जी, ये शर्फिरे का प्रॉब्लम ठीक होते ही मैं बबीता जी के साथ आपके घर पे आ जाऊंगा, 4-5 किस्म के मोबाइल लेके, बराबर ना? हाँ। सॉरी। नो प्रॉब्लम, चलो। कहाँ जा रहे हो? वो पैसा घर पे भूल आए हैं, इसलिए घर पे जा रहे हैं पैसे लाने के लिए। पैसा लेके अभी वापस आ रहे हैं। हाँ। पैसे की क्या जरूरत है? उनको मोबाइल खरीदना है ना, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। तुम पैसे लेकर मोबाइल बेचते हो? हाँ, आपने ये रूल बनाया है ना, क्या बिना पैसे दुकान की एक भी चीज नहीं बेचने की। मैंने बनाया? हाँ, तो ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ, जाओ। गोश, वो आदमी तो बहुत ही बड़ा सरफिरा निकला। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, देखा नहीं तुमने किस तरह से बात कर रहा था वो? मैं ना दादा भाभी को एक बार फोन कर देती हूँ,
उन्हें एटलीस्ट बता तो दो कि अभी चल क्या रहा है। कैब अभी फोन नहीं उठा रही है, लगता है घर पे नहीं है। क्या करूं? एक आइडिया है। तुम किसी डॉक्टर को जानती हो क्या जो किसी सरफिरे को कंट्रोल में रख सके? अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में है ना डॉक्टर हाथी, मैं उनको फोन करती हूँ। आई एम श्योर वो हमें इस मैटर पे जरूर हेल्प करेंगे। बबीता जी का फोन। हेलो बबीता जी। हाथी भाई, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी है? वो जेठा जी के शॉप में ना एक सरफिरा घुस गया है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, और वो जेठा जी के शॉप को अपना शॉप मान रहा है। अरे बाप रे। हाथी भाई, जेठा जी को आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। आप इस वक्त उनके शॉप पे जाकर उस सरफिरे को कंट्रोल कर सकते हो क्या? अच्छा हुआ बबीता जी आपने मुझे फोन कर दिया। मैं उसी एरिया में एक पेशेंट को देखने आया था। मैं अभी जेठा भाई की दुकान में जाता हूँ और उस सरफिरे को कंट्रोल करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच हाथी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं भी उनकी दुकान में जाता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। हाथी भाई अभी के अभी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आई होप वो सरफिरा जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और जेठा जी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। ये चालू जी, पांडे जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ अटक गए? हेलो। हाँ बोलो। आई एम राजकुमार सिंघानिया। मर गए। अरे सिंघानिया साहब नमस्ते, मैं हूँ जेठालाल। आइए 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 आइए। स्टॉप। ये दुकान मेरी है। आई एम द बॉस। मुझसे बात कीजिए। बताइए क्या चाहिए? मेरी सेक्रेटरी ने आपसे बात की होगी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स का नया होटल दमन में खुल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह खरीदना था। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं बेचनी। नहीं बेचनी है। देखिए ये सिंघानिया साहब हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं। होंगे। मैंने कहा ना, मुझे एक भी चीज नहीं बेचनी है। What? मुझे ये दुकान बेचनी है। बोलो, खरीदोगे? What? अरे वो दुकान क्यों खरीदेंगे? उनका तो होटल का बिजनेस है। तो होटल मुझे दे दो और ये दुकान तुम ले लो। What? ये क्या बकवास है? लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। नहीं रुकिए। अरे क्या पीछे? तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सुबह से जीना आराम कर दिया। कंडक्टर कहीं क्या? कंडक्टर! मुझे घन चक्कर बोला। अब मैं तुझे सेठ जी को गोली मत मारिए प्लीज। नहीं, किसी को गोली मत मारिए। अब कोई नहीं बचेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, खून कहाँ है? अरे खून छोड़, गोली कहाँ है? इसमें गोली है ही नहीं। देखा सेठ जी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये पिस्तौल नकली है। अरे पिस्तौल नकली है तो देख जरा, पकड़ो इसको। अरे गोदाम में कहाँ घुस गए? अरे नकली है, बंदूक पकड़। कहाँ भाग रहे हैं? रुको सेठ जी पकड़ लिया सेठ जी। सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? वो छोड़, पहले दुकान में जा। उधर कोई नहीं, जल्दी जा, कोई नहीं दुकान में। जा जल्दी। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, इनकी तलाशी लीजिए, देखिए जेब में और कोई हथियार तो नहीं। मत देखो, मैं गोली मार दूंगा।
ये मेरी चिट्ठी है। अरे हाँ, ये तुम्हारी चिट्ठी है, बंदूक भी तुम्हारी है, ये गोडाउन भी तुम्हारा है, मेरी दुकान भी तुम्हारी है और वो चाय की दुकान भी तुम्हारी है। अभी शांति रखो 2 मिनट जरा। ये चिट्ठी पढ़ने वाले को मेरा बहुत प्रणाम और सॉरी भी। मैं जानता हूँ कि ये चिट्ठी वो ही पढ़ेगा जिसे मेरे पिताजी श्री मनहरलाल मनमोहन जी ने परेशान किया होगा। प्लीज उनसे नाराज मत होना, उन पर गुस्सा भी मत करना, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूतकाल में मेरे पिताजी कई बार मुझे चकमा देके भागे हैं, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखकर उनकी जेब में रखी है। मेरी आपसे विनती है, उनसे प्यार से बात कीजिएगा। अगर वो कहे कि ये मेरा है तो उनसे बहस मत कीजिएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और शांत ना हो तो भी उन्हें पुलिस या डॉक्टर की धमकी बिल्कुल मत देना। पुलिस का नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं, उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है और आवेश में आ जाते हैं और खुद को या सामने वाले को कुछ भी कर बैठते हैं। और हाँ, उनके पास जो गन है वो नकली है। उनको बचपन से गन का शौक है, इसलिए वो हमेशा ये खिलौने की गन अपने साथ रखते हैं। मेरे पिताजी दिल के अच्छे हैं, सिर्फ दिमाग से अस्थिर हैं। अगर आपको मिल जाए तो कृपा करके हमें तुरंत इस नंबर पर फोन करें। अरे फोन नंबर तो देख लेना देना था। मेरी चिट्ठी थी, मैं खा गया। सेठ जी क्या करें, इसे बांध दे? हाँ हाँ भागा, ये ठीक है। नहीं प्लीज मुझे मत बांध दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। प्लीज, मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं ठीक है, नहीं कोई नहीं बांधेगा। भागा। नहीं इनको बांधने की जरूरत नहीं है। बैठिए, आप बैठिए, इधर बैठ जाइए। मेरा है। चल। बस लट्टू काका भागा। चिट्ठी पढ़ के लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर से है। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपने बेटे से बिछड़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ जब तक इसका बेटा ना मिले हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सेठ जी, पुलिस इनके बेटे को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगी। अच्छा हुआ आपने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। नहीं, चालू जी को, पांडे जी को रोकना पड़ेगा। Why सेठ जी? अरे वो चिट्ठी में लिखा था नट्टू काका कि डॉक्टर और पुलिस का नाम सुनते ही उनके दिमाग की पिन हिल जाती है। वो इतना भड़क जाते हैं कि जो भी हाथ में आए वो फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अरे बाप रे सेठ जी, हमारे गोडाउन में तो लाखों रुपए का सामान पड़ा है। अगर इसने तोड़फोड़ की तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा सेठ जी। किसी भी तरह पांडे जी को रोकना पड़ेगा। अरे पांडे जी क्या कर रहे हैं? मगन ने कहा है वो गोडाउन नहीं है, जल्दी चलिए। गोडाउन से भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरा छाता खतरे में है ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। चलिए जल्दी। तो बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? मेरी गलती है। Come on, move. नहीं, मैं फोन करके रोकता हूँ, उनको रोकता हूँ। रिंग बज रही, उठा नहीं रहे। बाप रे, क्या जेठालाल, क्यों बार बार फोन करे? आ गया हूं ना। मुंबई पुलिस को भी मुंबई की ट्रैफिक नड़ती है। पुलिस नहीं है, नकली है पुलिस। एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। असली नहीं है, नकली है। क्या बोलता है जेठालाल? क्या नकली पुलिस है? 6 साल की पुलिस की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने के बाद मैं पुलिस बना हूं और तुम कह रहे हो मैं नकली हूं? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग बोलते हैं, जबरदस्त, मस्त। नहीं सुपर्ब।
आपका कभी नाटक का शो होता है बुला ना। हाँ आएंगे हम लोग नाटक देखने, जाएंगे ना? नो, आई हेट नाटक। ओके ओके, ये नहीं आएंगे, मैं आऊंगा, ठीक है? अभी आप जाइए। जेठालाल ये क्या लगा रखा है? खुद पुलिस को बुलाते और खुद जाने को कह रहे हो? तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये असली पुलिस है। कुछ मत करो, तुम्हारा मार डालो। तुम्हारा छाता नहीं है, आपका छाता है। तुम्हारा कुछ मत करो, तुम्हारा छाता नहीं है, इनका छाता है। नहीं ये मेरा छाता है। हाँ ये आपका ही छाता है पोपटलाल, ये इनका ही छाता है। हाँ इनका ही है, आपका ही, आपके पास ही रखो। शांति से बैठिए। अरे नट्टू काका बागस, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी हवा दीजिए, गुस्से को ठंडा कीजिए। हवा, हाँ, आइए नट्टू काका, आइए। आइए, आपका ही छाता है, कोई लेके नहीं जाएगा। आपका ही है सेठ जी, आपका ही है। आराम से, हाँ हवा डालो हम लोग। हाँ Don't touch, don't touch. देखिए चालू जी, पांडे जी, दरअसल बात ऐसी है कि पुलिस का नाम सुनते ही या पुलिस को देखते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। सॉरी, जब तुमको पता है जेठालाल कि पुलिस का नाम सुनकर उसके दिमाग की पिन हिल जाती है तो पुलिस को बुलाया क्यों? नहीं, जब भी आपको मैंने फोन किया तभी मुझे पता नहीं था कि पुलिस का नाम सुनते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। तो कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले उनके जेब से चिट्ठी मिली, उनके बेटे ने लिखी है। उसमें लिखा था कि पुलिस का नाम सुनते ही पापा के दिमाग की पिन हिल जाती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या लिखा है? और लिखा है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहले भी कई बार ये अपने बेटे को चकमा देके भाग चुके हैं, इसलिए इस बार बेटे ने ये चिट्ठी लिख के उनकी जेब में रख दी थी। और गन का क्या? बेटे ने ये नहीं लिखा कि पापा गन लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, लिखा है ना क्या? गन का इनको बचपन से शौक है, इसलिए जेब में लेके घूमते हैं। गन का शौक? 6 साल की कड़ी पुलिस ट्रेनिंग के बाद रोज सवेरे 4 बजे उठकर ठंडी में इतनी छोटी चड्डी पहनकर ऐसे जॉगिंग किया, तब जाकर गन मिला। और इसको सिर्फ शौक है तो गन लेके घूम रहा है, वो भी बिना जॉगिंग के। नहीं, पर इनके पास जो गन है वो तो नकली है, रमकड़े की है। जेठालाल, तब तो जॉगिंग क्या, वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं। जेठालाल, चलो वो चिट्ठी का है? चिट्ठी तो खा गए। खा गए? कौन? वो कैसे? ऐसे। अरे कैसे मतलब? चिट्ठी का निवाला उनके मुंह तक कौन लेकर गया? लेकिन क्या हुआ, मैं वो चिट्ठी पढ़ने में एकदम तल्लीन था, इतने में इन्होंने मेरे हाथ से चिट्ठी खींची, उसका गोइना बनाया और हबूक करके। तो अब आप बताइए। आइडियली तो मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन अपने साथ ले जाना चाहिए। नहीं, पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकते हैं चालू जी? पांडे जी, पुलिस स्टेशन में तो चारों ओर पुलिस ही पुलिस होंगे, और पुलिस के नाम से तो। आई नो। चालू जी, पांडे जी, मैं एक काम करूं? क्या? फिलहाल मैं इनको अपने पास यहीं गोडाउन में ही रखता हूँ, आप एक मेरा काम करेंगे? क्या काम? कैसे भी करके इनके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। तुम भी मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मेरे पास भेज दो, बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। हाँ, फोन में फोटो खींच के फोन में ही भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। हाँ तो जेठालाल मैं चलूं? प्लीज। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। सर आप ठीक हो ना? आपने कहा था मैं 10 मिनट में बाहर ना हो तो तुम अंदर आ जाना। हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। जेठालाल कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मुझे भेज दो। कम ऑन, मूव। से सब नाटक। पोपटलाल, तुम भी निकलो अभी। कहाँ निकलो? जहाँ मर्जी।
अरे भाई मेरा छाता यहाँ पर है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ओहो छाता। वरना तुम्हारे गोडाउन में मेरा क्या काम है? पोपटलाल, मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारा छाता किसी भी हालत में तुम तक पहुंचा दूंगा, बस। किसी भी हालत में मतलब? मुझे मेरा छाता इसी हालत में 1 पीस में चाहिए। अरे किसी भी हालत में मतलब छाता किसी भी हालत में नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा छाता तुम तक पहुंचा दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मुन्नर जी कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना? गए सब कलाकार लोग, गए चले गए? कौन कलाकार? वो कुछ सेठ जी, हाँ? एक मिनट जरा। हाँ? सेठ जी, अब क्या करेंगे? अगर इन्हें लेने कोई नहीं आया तो हमें पूरी रात इनके साथ यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसी हालत में इनको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ओए, इधर आओ। जी। तुमको किसने बुलाया? तुम जाओ, जाओ। रुको। अच्छा, आप आ ही गए थे तो आ ही जाओ। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या? पहले आंखें बंद करो, फिर दिखाऊंगा। अरे पर आंख बंद कर ली तो देख कैसे पाएंगे? जब मैं बोलूंगा तब आंखें खोलना। सरप्राइज! चलो तीनों आंखें बंद करो। ओके ओके। नो चीटिंग। नहीं नहीं नहीं। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या? पहले आंखें बंद करो, फिर दिखाऊंगा। ओके ओके। नो चीटिंग। कहीं ये हम लोगों की आंखें बंद करवा कर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा है ना? थैंक यू। क्यों? हमको चीटिंग नहीं करने का बोल के आप खुद चीटिंग कर रहे हैं। चलो चलो इधर बैठो। अच्छा बच्चे की तरह बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, वरना हमें मजबूरन आपको बांधना पड़ेगा। नहीं, मुझे मत बांधो। सॉरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ तो बैठे रहो, कुर्सी में बैठे रहो चुपचाप। आतिफ भाई, आप यहाँ? मुझे बबीता जी का फोन आया था कि आपकी दुकान में कोई भाई साहब उधम मचा रहे हैं, तो मैं उसे तुरंत कंट्रोल करने आ गया। एक मिनट, फोन। बोलिए बोलिए ओबेरॉय साहब, ऑर्डर देना दुकान आ रहे हैं? कभी? आज? कितना बजे? जी? हेलो, आपकी आवाज कट रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो। कौन? जी मैं। ये मेरे भैया है। बड़े या छोटे? आपको क्या लगता है? छोटे। ठीक है, तो फिर छोटे रखते हैं। आइए भैया, एक मिनट जरा भैया से मिलके आता हूँ। आइए भैया, आइए। प्लीज कुछ कीजिए, सेठ जी को मिलने और एक बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। और ये भाई साहब है कि काबू में आ ही नहीं रहे हैं। अगर ये भाई साहब किसी तरह दुकान पहुंच गए तो दूसरा बहुत बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। भगवान, आज के दिन नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है। ऐसे पेशेंट कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत उत्पात मचाते हैं। थोड़ी देर अगर ये आराम कर लें तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। हाथी भाई प्लीज ऐसा कुछ कीजिए।
जिससे इनका दिमाग एकदम शांत हो जाए और इन्हें आराम भी मिल जाए। और हाँ हाथी भाई, इन्हें पता न चले कि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही ये महाशय ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम किसी तरह इनका कोट उतरवाने की कोशिश करो। तब तक मैं बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करता हूँ। ठीक है हाथी भाई, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, आज बहुत गर्मी है नहीं? आप सुबह से ये कोट पहन के घूम रहे हैं, थोड़ी देर कोट निकाल दीजिए, एकदम फ्रेश फील करेंगे आप। हाँ हाँ, गुड आइडिया। है ना? आराम से लाइए, मैं इसे यहाँ पे आराम से ऐसे रख देता हूँ। और सेठ जी, मैं ये कह रहा था, ये स्लीव्स भी आप ऊपर कर लीजिए, ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। मुझे देखिए, मैं तो ऐसे फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहनता ही नहीं हूँ, एकदम फ्रेश फील होता है। अरे वाह, रेडी है, एकदम रेडी है। लगाइए हाथी भाई, लगा दीजिए हाथी भाई, आराम से लगा दीजिए हाथी भाई, लगा दीजिए। हाथी भाई पकड़ो, हाथ में जाए पकड़ो। भागा बेटा, भागा माय सन, माय चाइल्ड। नट्टू काका, आप बाघा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए। बाघा को जल्दी होश आ जाएगा। मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका, बढ़िया से पकड़िएगा। मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन है। दूसरा इंजेक्शन नहीं, दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में। छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत नट्टू काका। जल्दी कीजिए, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी से पकड़िए, पकड़िए, पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। भागा, भागा बेटा, भागा माय सन, माय चाइल्ड। नट्टू काका, आप बाघा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए। बाघा को जल्दी होश आ जाएगा। मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका, बढ़िया से पकड़िएगा। मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन है। जल्दी कीजिए। दूसरा इंजेक्शन नहीं, दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में। छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत नट्टू काका। जल्दी कीजिए, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी से पकड़िए, पकड़िए, पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। बहुत परेशान किया। बाघा? ये क्या? ये बाघा को क्या हो गया? बेहोश हो गया सेठ जी। बेहोश हो गया? ये क्या, इनको क्या हो गया? ये भी बेहोश हो गए। कैसे? मेरी वजह से। आपने बेहोश किया दोनों को? हाँ। क्यों? सेठ जी, आज दुकान में ओबे रोई जी आने वाले हैं ना, अगर इनके जागते आ जाते तो हमारा दूसरा बड़ा ऑर्डर भी चला जाता। इसीलिए हमने हाथी भाई को कहा, इनको शांत करने के लिए कुछ कीजिए, तो हाथी भाई ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इनको इंजेक्शन देने के चक्कर में पहला इंजेक्शन बाघा को लग गया और बेचारा वो भी बेहोश हो गया। अरे लेकिन नट्टू काका, आपको किसने कहा कि ओबेरॉय साहब आज ऑर्डर देने के लिए आने वाले हैं? क्यों, आप फोन पे बात करते करते बाहर गए ना, ऑर्डर देने आ रहे हैं। आज कितने बजे? इसीलिए। ओह नट्टू काका, वो अभी आज नहीं आने वाले, वो कल या परसों आएंगे, मैंने समझा दिया उनको।
ये क्या किया आपने नटू काका? चिंता की कोई बात नहीं है जेठा भाई, थोड़ी देर में दोनों होश में आ जाएंगे। सेठ जी, होश में आने से पहले इनको कुर्सी से बांध दे। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये भागने की कोशिश कर रहे थे, होश में आते ही फिर से भागने की कोशिश करेंगे। नहीं नटू काका, उनको बांधते नहीं है। वो कह रहे थे ना बेचारे, वो बांधने से उनको तकलीफ होती है। तो एक काम करते हैं सेठ जी, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में इनको नहीं ले जा सकते, वहाँ इनकी पूरी केस हिस्ट्री और कोई इनका जानने वाला चाहिए होगा, और बहुत सारा पेपर वर्क भी होगा। तो क्या करें? एक काम करते हैं जेठा भाई, इनको होश आए इनसे पहले इनको मेरे घर ले चलते हैं। अरे हाँ हाथी भाई, ये अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में हमें और लोगों की भी मदद मिल जाएगी। सही बात है। तो क्या होश में आने के बाद अगर ये भागना चाहेंगे तो भी भाग नहीं पाएंगे, बराबर है। लेकिन सेठ जी, इनको घर ले जाना खतरनाक नहीं होगा? नहीं नटू काका, वैसे ये बहुत अच्छे घर से है। वो तो किसी वजह से इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, बाकी ये बुरे नहीं है। हाँ नट्टू काका, इस वक्त ये छोटे बच्चे की तरह हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। हाँ और क्या, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक इनका कोई रिश्तेदार मिल नहीं जाता तब तक हमें इनका ख्याल रखना है ना? हाँ। ओके सेठ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ। नट्टू काका, जब तक बाघा होश में नहीं आता है आपको रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। चलो हाथी भाई चले। नट्टू काका एक काम कीजिए, आप जाके एक रिक्शा रोकिए। रिक्शा? जेठा भाई, हम तीनों रिक्शा में जाएंगे? अरे हाँ, नहीं नट्टू काका, एक टैक्सी रोकिए। नट्टू काका, अरे दरवाजा खोलो टैक्सी का। आजी खोला रे, आजी क्या कर जाओ। अरे एक मिनट, क्या कौन है ये? अरे मैं बताता हूँ, पहले इनको टैक्सी में तो बिठा लेना। तो गाड़ी में बाद में बिठाना, पहले बताओ इनको हुआ क्या? अरे भाई ये बेहोश हो गए हैं। बेहोश हो गए या फिर? अरे चुप बोल भाई, बेहोश ही हुए। इनको टैक्सी में बिठाने दो भाई, और इनके साथ हम दोनों भी बेहोश हो जाएंगे। ये बेहोश हुए कैसे? अरे तो टैक्सी वाला के पुलिस वाला, कितनी तहकीकात कर रहा है तू? अरे भाई साहब, पूछना पड़ता है, कल को कुछ हो गया तो मैं लफड़े में फंस जाऊंगा ना। जेठा भाई, बस सॉरी, अब मैं इनका वजन नहीं उठा पाऊंगा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं छोड़ना नहीं, आप छोड़ देंगे तो मैं अकेला इनको नहीं उठा पाऊंगा, या गिर जाएंगे, इनको चोट वोट लग सकती है। अरे भाई साहब, अगर ये बेहोशी हुए हैं, इनके मुंह पे पानी छिड़को, खुद ही होश में आ जाएंगे और अपने आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। फालतू का उठा के घूम रहे हो आप लोग। एक मिनट रुकिए, मेरे पास पानी है, मैं लेके आता हूँ। अरे रुको भाई, पानी नहीं चाहिए, इनको होश में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुझे क्या पंचायत है? क्या कर रहा है? छोड़ना भाई, नट्टू काका दरवाजा खोलो। हाँ, एक मिनट भाई साहब, देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, आप दूसरी टैक्सी ढूंढ लीजिए, मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। भाई साहब, अरे एक मिनट रुको। अरे भाई साहब, अरे नट्टू काका बोलो ना उसको। अरे रोको भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे रुका बेटा, ये भगवान, ये नट्टू काका खड़े क्या है? दूसरी टैक्सी ढूंढ के लाइए। हाँ। जेठा भाई, अब और नहीं उठाया जा रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। नहीं हाथी भाई, नहीं। अरे नट्टू काका, वापस आइए। हाथी भाई को जरा सहारा दीजिए। पर हाथी भाई को सहारा दूं? अरे भाई साइड से जरा टेका दीजिए, वो झुक रहे हैं। ठीक है, जी। जल्दी। हाथी भाई, मुझ पे गिरना नहीं, वरना मैं। अरे चुप बोलिए नट्टू काका। टैक्सी अरे नट्टू काका, टैक्सी रोकिए, जल्दी टैक्सी रोकिए। आप संभलिए। जल्दी टैक्सी रोकिए। टैक्सी आगे, दरवाजा खोलिए। आइए हाथी भाई। आइए भाई, क्या हुआ इनको? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरे पेशेंट है, ये बेहोश हो गए, इनको मेरे क्लिनिक जल्दी लेके जाना है। दरवाजा खोलो जल्दी, मदद करो जरा। हाथी भाई घूम जाइए हाथी भाई। एक सेकंड, सर संभालिए इनका, सर एक मिनट, मैं उधर से जाता हूँ, आप जरा इनका पैर अंदर लो। हाँ, एक मिनट, आने दो। अभी पैर अंदर ले लो। बंद करो दरवाजा। शाबाश। बैठे हाथी भाई, आराम से संभल के।
अरे भाई आराम से भाई। सॉरी सॉरी। अरे इधर ये गिर गए। हाँ ठीक है चला। एक मिनट। अरे क्या है अभी? ये छाता। हाँ ये छाता है पोपटलाल हाथी भाई, बैग। ऑल द बेस्ट। आप आओ, बाका का ध्यान रखना। जाइए आप जाइए गोडाउन में। हे भगवान, इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाए, ऐसा करना। हाथी भाई क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप करा क्यों रहे? मैं हाँ मैं तो नहीं करा रहा हूँ। पर अभी आवाज आई ऐसा कुछ। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। अच्छा हाथी भाई, इसमें से इनमें से आवाज आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या होश में आ रहा है? नहीं, इतनी जल्दी होश में आना तो नहीं चाहिए। आने तो नहीं चाहिए, मतलब आ सकते हैं। नहीं भाई, तुम टैक्सी भगाओ। टैक्सी भगाओ? कोई टेंशन वाली बात है हाथी भाई? नहीं। पक्का ना? हाँ। हे भगवान, इनको होश आए उसके पहले हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाए, ऐसा करना। सामने वो जो नीचे घर दिख रहा है ना, उधर लगा दीजिए। हाँ बस। ये लो। हाथी भाई, आगे आपका घर आगे। चलिए आप सो गए थे क्या? आइए मदद कीजिए, इनको बाहर निकालना पड़ेगा ना। आइए। हाथी भाई आइए। मैं मेरा छाता ले लेता हूँ उससे। कौन है ये? क्या हुआ इनको? अब्दुल, पहले यहाँ आके इनको उठाने में हमारी मदद करो, फिर सब बताते हैं। हाँ, बोलिए। जेठालाल, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे भाई, ये हाथी भाई ने इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अभी बेहोशी की हालत में गोडाउन में कहाँ छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। मेरा छाता कहाँ है? अरे वो टैक्सी में रह गया। टैक्सी वाले भाई, अरे रुको। ओ भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई, ओ टैक्सी, अरे रुको। ओ टैक्सी वाले भाई, अरे रुको। भाई साहब, मेरा छाता टैक्सी में रखा है। आगे रखा है। अरे साहब, आप मेरी टैक्सी में कब बैठे? अरे मैं आपकी टैक्सी में नहीं बैठा। तो आपका छाता मेरी टैक्सी में कैसे आया? अरे भाई, वो जो बेहोश आदमी के साथ 2 लोग होश में बैठे थे ना, वो टैक्सी से उतरने के जोश में मेरा छाता यहीं भूल गए। अच्छा, वो छाता। हाँ। वो पीछे डिग्गी में रखा है। मेरा छाता डिक्की में? देखा भाई, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं हाथी भाई, आपका घर तो आगे ना 2 कदम की दूरी पर तो है। हो जाएगा। चलो। थैंक यू भाई, आप जाओ। लापरवाही की हद होती है। जेठालाल, लेकिन घर खोलने के लिए तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ। अब्दुल। हाथी भाई, आपकी घर की चाबी दो, मैं खोल देता हूँ। मेरा घर है, मैं खोलूंगा। तुम क्यों खोलोगे? तुम यहाँ के इनको उठाने में मदद करो। जेठालाल, बुड़बक कहीं का। जेठालाल, तुम मेरा छाता टैक्सी में कैसे भूल सकते हो? अभी टैक्सी निकल जाती तो मेरा छाता तो हमेशा के लिए जाता ना। अरे भाई, इनको टैक्सी में से बाहर निकलने के चक्कर में भूल गया भाई तुम्हारा छाता। अरे कैसे भूल गए? तुमने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हारा छाता सही सलामत तुम तक पहुंचाऊंगा। अरे तो पहुंचा तो दिया ना भाई, अभी है ना छाता तुम्हारे हाथ में। ये जिंदा आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी मदद करने के बजाय अपनी ये मरेली छतरी की रामायण लेके बैठे हो। मरेली?
आतिफ भाई, इसको भी एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ना, शांति हो जाए भाई। और जेठा भाई, इनको इनके घर तक कौन उठा के ले जाएगा? खबरदार हाथी भाई, मुझे हाथ लगा तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सरफिरा हूँ? सरफिरा हूँ? खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सरफिरा हूँ? सरफिरा हूँ? सरफिरा? मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुमको सरफिरा नहीं कहा, वो अपने आप को सरफिरा कह रहा था। अरे बोला हाँ ना, हम भागते मेरे को सर फोड़ देंगे, भाग बोल। हाँ भाई, मैं सरफिरा हूँ। भाई साहब, प्लीज मेरा छाता मुझे दे दीजिए। मैं अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? बस खुश, पड़ गई कलेजे को ठंडक। टैक्सी में से छाता मिल गया था तो चुपचाप छाता लेके घर पे चले जाना चाहिए था ना। मुझसे झगड़ा करने की लालच नहीं रखी होती तो अभी तुम्हारा छाता तुम्हारे पास ही होता ना। इसको कहते हैं हाथ ना करे हिये वाईगा। देखिए, ये छाता आपका ही है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे दे सकते हैं? मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? और तुम क्यों बार-बार मेरा छाता थाम रहे हो? कहाँ चल रहे हैं? जेठालाल, क्या हो रहा है ये? कौन है भाई साहब? ए, टोपा निकाल कर बात करो। क्या निकाल के बात करो? टोपा, टोपा, तुम्हारा हेलमेट। तो भाई, मुझे हेलमेट निकालने वाले आप कौन है? ये थोड़े क्या इशारा कर रहे हो जेठालाल? मनहर लाल जी, मनहर लाल। अय्या, कुछ अलग ही नाम है। थोड़े मनोहर लाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनका नाम होगा मनहरलाल थोडे. मतलब थोडे आडनाव असेल ना, आपलं कसं भिडे तसे. बराबर बराबर, जैसे तुम्ही भिड़े तसे है थोड़े. अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कौन? ए, मेरे बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो? भाई साहब, जिस सोसाइटी में आप खड़े हैं ना, उस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं मैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े. मेरी ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होकर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानते? क्या बोलते, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये मेरी सोसाइटी है, मैं इसका मालिक हूँ. क्या? मालिक काय वेडा आहे काय? हा ते तर सांगते मी कदापासून. कदापासून नाही जेठालाल, कधीपासून. कड़ी लहसुन. आतिफ भाई, मैं जैन हूँ, मेरे सामने ये लहसुन वसुन मत बोलिए प्लीज. लहसुन को जाने देते हैं. ये कड़ी की क्या बात हो रही थी? कोणाचं काय तर कोणाचं काय. बहन जी, ये आपके डिब्बे में क्या है? इसमें मेरे पापड़ है. नहीं, ये मेरे पापड़ है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है. ये बहुत अच्छे पापड़ है. क्या पापड़ है? भाई साहब, मुझे डिब्बा दीजिए. ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये हमारा डिब्बा है, दीजिए वापस. काय चाललंय जेठालाल? कोण है कोण नाही? आबो. ओ भाई साहब, ओ ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा स्कूटर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ. हबो. ओ भाई साहब, ये मेरा स्कूटर है सखाराम. ये मेरा राजा राम है. काय बोलते? ओ भाई साहब, हेलो. अरे अरे, मारलो मत. क्या? तो क्या? उतरो, नीचे उतरो पहले. अरे चालू ना, चालू के लिए स्कूटर है नहीं. ए, बंद करो स्कूटर. स्कूटर बंद करो. उतरो पहले. अरे त्यांनी सांगितलं कधीपासून.
बाजूका भीड़ लग रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है जो भिड़े भाई की स्कूटर चला रहा है? कोमल, ये एक सिरफिरा आदमी है जिसने सबको परेशान कर रखा है। हाँ, और जो भी चीज देखता है बोलता है मेरी है। मेरा सकल है, रुक जाओ। अरे मानसिक संतुलन हिल गया है भाई। अरे मानसिक संतुलन हिल गया तो वो अरे संतुलन कैसे बनाएगा? रुक। अरे रुक भाई, वो सकल में कुछ हो जाएगा। भिड़े को मालूम नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सकल को लेके जा रहे हैं भाई। भाई छोड़ने, वो ऐसे ही खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं। इधर क्या घुमा रहे सोसाइटी कंपाउंड में। अरे काय बेड़ी पड़ा सकल से। खेलत है, खेलून द्या। खेलो खेलो बच्चों, खेलो। भाई खेलो खेलो तो खेलो। हमनार बाय, मैं लोनावला जा रहा हूँ। अरे